कालू कौवे और गौरी कौवे में बहुत प्यार था और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहा करते थे। एक दिन एक कौवी कालू कौवे को देखती है। कितना सुंदर और अमीर लग रहा है ये कौवा, मैं इसी कौवे को अपना शिकार बनाऊंगी। हाय हाय मेरा पंख, कोई है यहाँ, हाय मेरा पंख। कालू कौवा उस कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आता है। क्या हुआ है? कौन है आप? मेरा नाम गुलाबो है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मेरा पंख। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नदीम, फातिमा, परवीन, कुबेर, नितिन कुमार। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। घायल हो गया है, मैं अब ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रख लेंगे? जी गुलाबो जी, क्यों नहीं, आप मेरे घर में रह सकती हैं। गुलाबो कौवी नाटक करते हुए कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कौवे जी, आपकी बहन तो बिल्कुल आप जैसी सुंदर है। ये मेरी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। कालू जी, ये कौन है और ये हमारे घर में क्यों आई है? ये बेचारी मजबूर है, कुछ दिनों तक चली जाएगी। क्या मतलब चली जाएगी? क्या ये हमारे साथ रहेगी? गौरी बहन, आप तो मुझे बहुत नरम दिल लगी हैं, प्लीज मेरी हालत पर दया करें, मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दें, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। वो कौवी नाटक करते हुए रोने लगती है। अच्छा चुप करो, ठीक है तुम रह लो, मगर हमारे घर में कोई फसाद मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया कौवी बहन, आप सच में बहुत अच्छी हैं। गुलाबो गौरी कौवी को अपने गले से लगा लेती है। अच्छा बस ठीक है, मैं थोड़े दिनों में ही अपना काम कर लूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा कालू जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ देर तक आ जाऊंगी। गौरी कौवी बाजार चली जाती है। मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं? आप हमारी मेहमान हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ बाहर से ले आता हूँ। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर जाता है और गुलाबों के लिए समोसे लेता है। गरम गरम समोसे देना और हाँ, हर तरह की चटनी डालना। क्या बात है कालू, लगता है मेहमान आए हैं घर। कालू कौवा समोसे लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भाई, मैं आपके घर गई थी, वहाँ गुलाबो कौवी मिली, गोरी बहन कहाँ है? गोरी तो बाजार गई है। अच्छा, तो वो गुलाबो कौवी कौन है? आपको ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं रखना चाहिए, ना जाने कौन है, किस इरादे से आई हो। वो बहुत मासूम कवि है, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, वो कुछ दिनों तक चली जाएगी। मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा समोसे लेकर घर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुलाबो, अब तुम्हारा पंख ठीक है ना? हाँ, मगर थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी है। मैं एक बार फिर आपको दवा ला दूंगा, आप ठीक हो जाएंगी। गौरी कौवी गुस्से से कालू कौवे का मुंह देख रही थी। मैं चलता हूँ, आज खेतों में बहुत काम है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुलाबो, अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये तो अब वक्त बताएगा कौन कहाँ जाएगा। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? खुलकर कहो। कुछ नहीं, मैं नदी पर जा रही हूँ। गुलाबो वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी गुलाबो का पीछा करती है। गुलाबो कालू कौवे के पीछे जाती है। ये तो पानी पीने का बोल रही थी, अब ये कालू जी के पास क्यों जा रही है? शुक्र है गुलाबो, तुम आ गई, वरना यहाँ मेरा बिल्कुल भी काम में दिल ना लगता। कालू जी, आप भी मुझे पसंद करने लगे हैं ना? हाँ, तुम बहुत अच्छी हो और खूबसूरत भी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ जरूर करूँगा। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू जी, आप कितने बड़े बेवफा निकले। धोखा, इतना बड़ा धोखा। गौरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे सब बताती है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा घर बर्बाद हो गया। गौरी बहन चुप हो जाए, रोए मत, सब ठीक हो जाएगा।
अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं आज ही अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मैं उस धोखेबाज के साथ नहीं रहूंगी। इस तरह तो आप खुद अपनी जगह छोड़कर चली जाएंगी। उसे तो ऐसे और मौका मिल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। रानो चिड़िया अपना प्लान गौरी कव्वी को बताती है। चिड़िया बहन, मैं अभी अपने कजन को बुला कर लाती हूँ। गौरी कव्वी अपने कजन को गुलाबों के पास नदी पर भेजती है। आप कितनी सुंदर हैं। इतना ज्यादा सोना, ये तो मुझे कालू से भी ज्यादा अमीर लग रहा है। काश मेरी शादी इससे हो जाए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाय, अगर मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे वो भी मिल जाता। ये ले, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। इतनी महंगी चेन मुझे ऐसे ही क्यों दे रहे हैं आप? मैं तो आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बस आपने ही कभी गौर नहीं किया। क्या सच में? हाँ, मगर पहले उस कालू कौवे से जान छुड़वा कर आओ। वो कौवा, वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो वो बहुत बुरा लगता है। उसने जबरदस्ती मुझे अपने घर रखा हुआ है। मैं आज ही अपना सामान लेकर आपके साथ चली जाऊंगी। कालू कौवा, रानो चिड़िया और गौरी कव्वी भी छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। देख लिया अपनी गुलाबों को, बड़े लट्टू हुए फिरते थे। आ गया सुकून, ठंड पड़ गई। गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी। मगर गौरी कव्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। गुलाबो, तुम धोखेबाज हो। हाँ, मैं धोखेबाज, और तुम तो जैसे बड़े दूध के धुले हो ना। चल जा यहाँ से। खुल गई अब आंखें आपकी। आप कालू को जानते हैं? जी, जानता हूँ। तुम जैसी बुरी कवियों के हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। अब भी तुम नहीं समझी? जाओ यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो कव्वी वहाँ से चली जाती है। ना तो उसे कालू मिला और ना ही गौरी का कजन। कालू कौवा भागा भागा घर जाता है। गौरी जी, मेरी प्यारी पत्नी जी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा कभी किसी कवि की तरफ देखूंगा भी नहीं। लो, कान पकड़ता हूँ। जो सजा देनी है दे दो, मगर मुझे माफ कर दो। सजा तो आपको मिलेगी। वो क्या? आज से हर रोज बर्तन आप धोया करेंगे। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, मंजूर है। अब सजा के तौर पर कालू कौवा हर रोज बर्तन धोता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।